रोबीना शबनम के एक शेर से इस खबर की शुरुआत करते हैं। शेर है कि हाथ मिलते हैं मगर दिल नहीं मिलते। शबनम ऐसे मिलने का मुलाकात नहीं मानती में। मंच था G7 देशों की मीटिंग का। पीएम मोदी इसमें हिस्सा लेने फ्रांस पहुंचे थे। अंकल सैम भी पूरे रुतबे के साथ वहां पहुंचे थे। ऐसा लग रहा था जैसे समुद्र मंथन के बाद निकला सारा अमृत इन्हीं ने पी लिया हो और डकार भी नहीं ली। खैर, तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। इन तस्वीरों ने साफ कर दिया है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं। इसके कई कारण हैं। ट्रंप का अहंकार उनके सिर चढ़ गया है और हमारे यहां प्यार से ऐसे व्यक्तित्व वाले इंसान को अहंकारी कहकर सम्मानित किया जाता है। पीएम मोदी ने इस मीटिंग की कई तस्वीरें एक्स पर पोस्ट की। आप तस्वीरें देखकर ही बता सकते हैं कि पीएम मोदी और ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज कैसी है, होनी भी चाहिए। आप अहंकार में डूबे हुए हो और आंख बंद करके किसी भी देश पर हमला कर दोगे, किसी के राष्ट्रपति को उठा लोगे, किसी के ऊपर टैरिफ लगा दोगे, दुनिया को जंग की आग में झोंक दोगे और किसी को बांट दोगे तो किसी को काट दोगे। पाकिस्तान की तरह अगर कोई पैसे में बिक जाए, पाकिस्तान की तरह अगर कोई पैसे पर बिक जाए तो उसको तो आप गले लगा लो, मगर ईरान जैसा कोई मुल्क अपने वजूद के लिए कुर्बानी दे, आपको मुंह तोड़ जवाब दे और आपके गुरूर को चकनाचूर करे तो आप उसको बर्बाद कर दोगे। यही रवैया चल रहा था। पीएम मोदी और ट्रंप के बीच में अगर पहले की तरह गलबैया हुई होती तो वास्तव में यह दुखद होता। हमने अपने 3 नाविकों को खोया है। वो नाविक जिनका कोई कसूर नहीं था, ना तो वो देश युद्ध में थे और ना ही वो आर्मी के कोई जवान थे। उनका कोई कसूर नहीं था। बेकसूर लोगों को मारा गया। सिर्फ ट्रंप ने अहंकार वश शिप पर हमले करवाए, नाविकों को मारा। दुनिया के किस कानून ने इसे जायज ठहराया जाएगा? मगर दुनिया का कानून अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो देशों के ऊपर लागू नहीं होता। इनको छोड़कर पूरी दुनिया पर लागू होता है। बुचा कत्लेआम के लिए पुतिन अगर वॉर क्रिमिनल है, कसूरवार है, जो कि रूस ने नहीं किया, और इसके पीछे कौन था इसकी पूरा इतिहास है। मगर ईरान में 167 मासूम बच्चियों के हत्यारे के लिए कुछ भी नहीं, कोई सजा नहीं। G7 की मीटिंग ने पीएम मोदी ने ट्रंप को इग्नोर किया या ट्रंप ने पीएम मोदी को इग्नोर किया, इसका फैसला आप कीजिए। मगर मैं इतना जानता हूं कि जो कुछ हुआ वो अच्छा हुआ। नहीं चाहिए ऐसा दोस्त। एस जयशंकर और विक्रम मिस्री के सामने हम कूटनीति का भी नहीं जानते, मगर एक हिंदुस्तानी होने के नाते इतना जानते हैं कि हमारा देश सबसे पहले है। और बार बार एक ताकतवर अहंकारी शख्स हमारे देश को टारगेट कर रहा था, हमको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। पीएम मोदी ने जो तस्वीरें पोस्ट की उसमें सिर्फ ट्रंप के साथ पीएम मोदी नाराज दिख रहे हैं। उनके चेहरे के हाव भाव अलग है। बाकी सभी नेताओं के साथ जो पीएम मोदी ने तस्वीरें शेयर की उसमें वो हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, मिल रहे हैं। जी हां, मेलोनी के साथ भी। अमेरिका तक ये मैसेज पहुंचाना बेहद जरूरी था, आवश्यक था, और इसकी नींव हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पहले ही डाल दी थी। मार्को रूबियो मुंह बनाकर लौटे थे। साहब, अगर हम आगवानी करना जानते हैं तो दुत्कारने के नियम भी हमें पता है। अगर हम सहते हैं तो इसलिए क्योंकि हम मानवता के पक्षकार हैं। एस जयशंकर ने यूरोप को आईना दिखाया था। याद कीजिए, कुछ दिन पहले एस जयशंकर ने किस तरह एक टॉक शो के दौरान कहा था कि यूरोप के हथियारों से भारत पर हमला होता रहा है, आज नहीं वर्षों से। मगर आप एक उदाहरण बता दो जहां पर भारत ने कभी ऐसा दुनिया में किसी भी मुल्क के साथ में किया हो। यूरोपीय देशों का चेहरा देखने लायक था। उनके मुंह पर एक डिप्लोमेट और एक पॉलिटिशियन उनके सामने उनकी पोल खोल रहा था। आप देखिए दुनिया में दरअसल हो क्या रहा है। थोड़ा सा इन देशों से सीखना पड़ेगा और समझिए कि इन पश्चिमी देशों का एक पूरा प्रॉपर तरीके से एजेंडा क्या है। बांटो और राज करो। ब्रिटिश राज का ये नारा पुराना हो गया और जो अब लेटेस्ट वर्जन है वो ये है कि इनके पड़ोसियों को भिड़वाओ और अपना मुनाफा कमाओ। अमेरिका, ब्रिटेन, नाटो देश, ये सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं जिनका सिर्फ एक मकसद है, दुनिया पर राज करना। दुनिया को आज भी ये गुलाम समझते हैं। जब भी कोई देश इनके सामने खड़ा होता है, अपनी ताकत बढ़ाता है, तो इनको बर्दाश्त नहीं होता। चीन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। रूस और यूक्रेन जंग के पीछे कौन है? लीबिया, सीरिया, इराक, ईरान के हालात का जिम्मेदार कौन? अफगानिस्तान, तालिबान के पीछे कौन? सोचिए और समझिए। दरअसल इन पश्चिमी देशों का नेटवर्क, पश्चिमी देशों का जाल, वेस्टर्न मीडिया किस तरह से लोगों के दिमाग को अटैक कर रही थी। G7 के मंच पर पीएम मोदी का बार बार इग्नोर करना, ये ट्रंप ने इग्नोर किया, लेकिन एक बात ये बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि जो माय डियर फ्रेंड और माय डियर ट्रंप और माय डियर फ्रेंड मोदी ये सब कह के बेवकूफ बनाया जा रहा था, ये सब कुछ साफ हो गया। आपका नियत हम 1971 के जंग से या उससे पहले भी जानते हैं। इतिहास हमको सिखाता है, इतिहास से हमने सीखा भी है। लेकिन हाल के महीनों में जो कुछ हुआ है उसने पूरी दुनिया को
केवल हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया इससे प्रभावित हुई है। ईरान पर हमला क्यों हुआ? दरअसल आज तक कोई ठोस इसका जवाब है ही नहीं कि ईरान पर हमला क्यों किया गया। क्या खामनेई के खिलाफ जो पिछले साल नवंबर या दिसंबर में विरोध प्रदर्शन हुए थे, क्या उसके कारण यह हमला किया गया? कि खामनेई के खिलाफ किया गया, कि इस्लामिक शासन के खिलाफ किया गया, कि न्यूक्लियर वो लोग बना रहे थे इसके कारण किया गया? अभी तक क्लियर नहीं है। हर बार एजेंडे बदल जाते हैं कि हमने अपना मोटिव सिद्ध कर दिया। दरअसल मोटिव क्या था? आपका मोटिव था कि मिडिल ईस्ट में एक देश ऐसा भी है जो हमारी बात नहीं मानता है, इसको किसी तरह काबू किया जाए और फिर बगल में इजराइल का जो ड्रीम है, ग्रेटर इजराइल का, इसको साकार किया जाए और पूरे इस रीजन पर अपना कब्जा जमाया जाए। लेकिन यह संभव नहीं हो पाया। जो इनकी एक्सपेक्टेशन थी, जो CIA और मोसाद की रिपोर्ट्स थी, वो सब फेल हो गई। सारे एक्सपर्ट्स फेल हुए। उसके बाद ईरान ने मुंह तोड़ जवाब दिया, ईरान लड़ा। हां, नुकसान हुआ, बहुत जाने गई, बहुत नुकसान हुआ, लेकिन अगर ये देश इस वक्त पर खड़ा नहीं होता तो जो हम लोग थर्ड वर्ल्ड की बात करते हैं, तीसरी दुनिया की बात करते हैं और मल्टीपोलर वर्ल्ड का ड्रीम देखते हैं कि दुनिया में एक कोल्ड वॉर के बाद में एक तरफ यूनाइटेड नेशन और एक तरफ US, इन दोनों शक्तियों से अगर अलग होके भी एक दुनिया है, अगर हम इसकी कल्पना करते हैं तो ईरान का खड़ा होना बेहद जरूरी था। और ईरान ने यह दिखाया है इस बार, अहंकार का चकनाचूर कैसे किया जाता है, यह ईरान ने करके दिखाया है। अपनी शर्तों पर डील कर रहा है, अपने एजेंडों पर कायम है। कहा जा रहा था कि यूरेनियम जो कि एनरिच हो चुका, वो किसी तीसरे देश को दिया जाए, इसमें तैयार नहीं हुआ ईरान। वो यूरेनियम उनके देश में है। हाँ, उन्होंने कहा कि भाई हम न्यूक्लियर पावर नहीं बनाएंगे, न्यूक्लियर पावर कंट्री नहीं बनेंगे, ये इनको बर्दाश्त नहीं होता। तो ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं और आज इन तस्वीरों को देखकर ही मैंने बहुत कुछ इसमें देखा, समझा। और जब इसके वीडियोस देखे तो और तरह तरह के कमेंट देखे, मैं उन सब से इतर हटके कमेंट और सोशल मीडिया पर अपनी अभिव्यक्ति देना, लोग कहना कि ट्रंप ने मोदी को इग्नोर किया, मोदी ने ट्रंप को इग्नोर किया, ये सब फैसला आप सोशल मीडिया पर तय कर सकते हैं। मुझे तो बस इतना समझ में आया कि भारत और अमेरिका के बीच के रिश्ते अभी उस तरह नहीं है। 3 नाविकों की हत्या के बाद भी भारत ने कड़ा ऐतराज जताया है। मार्को रूबियो के सामने भी भारत ने ऐतराज जताया है। हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने के बाद भी भारत ने ऐतराज जताया है। तो अब वो घड़ी है जब एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल अपने अहंकार में डूबा हुआ दूसरे देशों को बर्बाद करना चाहता है, तो कम से कम इतना तो धर्म हमारा भी बनता है कि हम उसको बताएं कि जी हाँ जी, यहां पर आप गलत कर रहे हैं। शुक्रिया।